हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदा प्लैनेट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कंटेन किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। कोई भी ऑर्गन पढ़ने के या पेपर में रिप्रेजेंट करने के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम की, जिसमें हम देख सकते हैं 2 किडनी प्रेजेंट है, 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा है। अब हम देखेंगे किडनी। तो फर्स्टली हमें उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर लोकेशन, शेप, डायमेंशन, वेट, कलर, फिर उसकी डायग्राम। इतना होने बाद हम उसका एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशन, उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, फिर आता है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। अब हम किडनी को इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते किडनी। इंट्रोडक्शन। किडनी बेसिकली होती क्या है? किडनी इज द पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड किडनी इज द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता क्या है? तो जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और बिहाइंड पेरिटोनियम होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी कहाँ प्लेस होती है? ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड पेरिटोनियम। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के अकॉर्डिंग एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकोंड्रिक, लंबार एंड अम्बिलिकल रीजन में प्रेजेंट होती है। बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। और जो कि राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी। शेप ऑफ द किडनी बीन शेप होता है। किडनी के डायमेंशंस होते हैं 11 इंटू 6 इंटू 3, यानी 11 होगी उसकी लेंथ, ब्रीड्थ होगी उसकी 6 और उसकी थिकनेस होगी 3। अब देखते हैं इसका वेट। तो किडनी का वेट इन मेल्स 150 ग्राम होता है एंड इन फीमेल्स 135 ग्राम होता है। कलर रेडिश ब्राउन। एक्सटर्नल फीचर्स। पहले हम देखेंगे 2 पोल्स। 2 पोल्स कौन से होते हैं? अपर पोल एंड लोअर पोल। अपर पोल ब्रॉड एंड कंटेंट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड लोअर पोल इज पॉइंटेड। 2 surface, anterior surface which is the irregular and posterior surface is flat. 2 borders, lateral border is convex and medial border is concave. Hilum contain VAP, renal vein, renal artery and renal pelvis. 2 poles कौन से होते हैं? This is the upper pole of kidney and this is the lower pole of the kidney. जो upper pole है यहाँ पे suprarenal gland है और ये होता है broad. Lower pole is pointed. किडनी के 2 surface होते हैं, एक होता है एंटीरियर सरफेस एंड एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पर बहुत सारे ऑर्गन्स का इम्प्रेशन होने की वजह से वो इरेगुलर होता है और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो होता है फ्लैट। किडनी में 2 बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है, एक होती है मीडियल बॉर्डर और एक होती है लैटरल बॉर्डर। तो ये होगी मीडियल बॉर्डर और ये होगी लैटरल बॉर्डर। जो लैटरल बॉर्डर होती है वो होती है कॉन्वेक्स और जो मीडियल बॉर्डर होती है वो होती है कॉनकेव। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइलम। हाइलम की एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखेंगे, VAP। यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, VAP। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन। द रिलेशन विच इज द कॉमन फॉर बोथ द किडनीज। उसमें कौन से रिलेशन आते हैं? अपर पोल के, मीडियल बॉर्डर के एंड पोस्टीरियर सरफेस के। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये है अपर पोल ऑफ किडनी। तो हमने कहा था कि अपर पोल ऑफ किडनी पे सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, तो यहाँ होगी सुप्रारेनल ग्लैंड। जो कि मीडियल बॉर्डर है इस साइड, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है यूरेटर एंड सुप्रारेनल ग्लैंड। तो मीडियल बॉर्डर की रिलेशन हो गए यूरेटर एंड सुप्रारेनल ग्लैंड। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी समझने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। पोस्टीरियर सरफेस की जो रिलेशन है उसमें क्या बोला गया है? DPQT 3 नर्व्स और उसमें ऐड करिए 2R। DPQT 3 नर्व्स एंड 2R हमें इसी सीक्वेंस में से याद करना है।
तो क्या मतलब होता है DPQT 3 नर्व्स एंड 2 आर्क का? डी से आएगा डायफ्राम, ये ग्रीन में बताया गया है डायफ्राम। PQT, तो PQT हमें अंदर से बाहर की तरफ देखना है, तो ये कैसे? तो P से आएगा सॉस मेजर, Q से आएगा क्वाड्रेटस लंबोरम एंड T से आएगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अब आएंगे 3 नर्व्स। 3 नर्व्स होते सबकोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व। अब बात करेंगे 2R की, तो 2R क्या होते हैं? अब हम देखेंगे 2R। 2R का मतलब है रिब्स, तो लेफ्ट किडनी पर 11th एंड 12th रिब और राइट किडनी 12th रिब। ये थी वो रिलेशन जो दोनों किडनी के लिए कॉमन है। अब हम बात करेंगे उस रिलेशन की जो दोनों किडनी के लिए डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं एंटीरियर रिलेशन। इस डायग्राम में यहाँ पे ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। तो राइट किडनी के रिलेशंस पहले देखते हैं। राइट किडनी में सबसे ऊपर होगा सुप्रारेनल एरिया, जहाँ पे सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सुप्रारेनल एरिया। फिर जो ये रेड में बताया गया है बीच वाला पार्ट, इसे कहेंगे हम डिओडेनल एरिया। फिर आएगा साइड में हिपैटिक एरिया, कोलिक एरिया एंड जेजुनल एरिया। अब हम देखते हैं रिलेशन ऑफ द लेफ्ट किडनी। उसमें स्टार्टिंग में आएगा ऊपर सुप्रारेनल एरिया, फिर होगा स्प्लेनिक एरिया, कोलिक एरिया, गैस्ट्रिक एरिया, पैनक्रियाटिक एरिया एंड जेजुनल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज कवरिंग ऑफ किडनी। देयर इज 4 कवरिंग्स। फर्स्ट इज द fibrous capsule, second is the perirenal fat or perinephric fat, third is renal fascia and fourth is pararenal fat or paranephric fat. Next point is structure of kidney. हम इसे डायग्राम से समझ के लेते हैं। किडनी में जो आउटर होता है ये होता है कॉर्टेक्स, जो इनर होगा वो होगा मेडुला। स्पेस जो होती है प्रेजेंट उसे हम कहते हैं रीनल साइनस। जो कोनिकल मासेस हमें दिख रहे ये होते हैं रेनल पिरामिड्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है रेनल पेल्विस। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, स्पेस होती है रीनल साइनस एंड रीनल मेडुला मेड अप ऑफ द 10 कोनिकल मासेस जिसे हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। Each kidney contain 1 to 3 million nephrons. Nephrons क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। Nephrons is also called renal tubules और kidney tubules और uriniferous tubules. अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी को हम बहुत इजी वे में याद करेंगे। तो हमने एक डायग्राम देखी थी यहाँ पे। तो जो कि ब्लड सप्लाई होता है किडनी का वो एवोर्टा से स्टार्ट होता है और आईवीसी पे जाके एंड होता है। एवोर्टा से स्टार्ट होता है और आईवीसी पे जाके एंड होगा। सप्लाई वो स्टार्ट होगा एवोर्टा में और एंड होगा आईवीसी में। तो एवोर्टा से आईवीसी कैसे ट्रांसफर होगा ब्लड? एवोर्टा से रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, लोबर आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल्स, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल्स, लोबर वेन, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन, फिर आएगा आईवीसी। अब हम इसी इजी वे में समझते हैं। तो हमने कहा था कि ब्लड सप्लाई एवोर्टा से स्टार्ट होगा, आईवीसी पे एंड होगा। फिर आएगा रीनल आर्टरी, सेम इधर लिखना है रीनल वेन, सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल वेन, लोबर आर्टरी, लोबर वेन, जो इधर आर्टरी है वो इधर वेन होगा। फिर आएगा एफरेंट आर्टरियोल्स, इधर आएगा एफरेंट आर्टरियोल्स और बीच में होगा ग्लोमेरुलस। अगर इस वे में याद करोगे तो ये ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी बहुत इजी होगा। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई जो कि होता है रीनल प्लेक्सस से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लिखेंगे रीनल फेलियर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, पॉलीसिस्टिक किडनीज लीड्स टू हाइपरटेंशन, रीनल स्टोन, नेफ्राइटिस, ट्यूमर। अब तक जो भी पढ़ा उसे हम फास्ट में रिकैप करेंगे। तो हमने देखी आज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कंटेन kidney, ureter, urinary bladder and urethra. This is the diagram of urinary system. Kidney. Introduction. Pair of excretory organ situated in posterior abdominal wall, retroperitoneal organ.
Location: each side of vertebral column behind peritoneum, epigastric, hypochondric, lumbar and umbilical region, between T12 to L3 vertebra. Right kidney is slightly lower than the left kidney. Shape is the bean shape. Dimension: 11 cm length, 6 cm breadth, 3 cm thick. Weight: 150 grams in male, 135 gram in female. Color: reddish brown. फिर देखिए थी diagram. External feature: two poles, upper pole and lower pole. Upper pole is the broad, contains suprarenal gland. Lower pole is pointed. Two surface: anterior surface, posterior surface. Anterior surface is irregular, posterior surface is flat. Borders: lateral border and medial border. Lateral border is convex and medial border is concave. Hilum: hilum contain VAP, renal vein, renal artery, renal pelvis. Next point is relation. The relation which is the common for both the kidneys: upper pole suprarenal gland, medial border suprarenal gland and ureter. Posterior DPQT, 3 nerves, 2 are. What is the DPQT? Diaphragm, psoas major, quadratus lumborum, transverse abdominis, subcostal nerve, iliohypogastric nerve, ilioinguinal nerve. Left kidney has 11th and 12th rib and right kidney has 12th rib. Then we see the anterior relation, which is the different for both the kidneys. Anterior relation for right kidneys is duodenum, right suprarenal gland, liver, colon, small intestine. And anterior relation for left kidneys is left suprarenal gland, spleen, colon, stomach, pancreas, jejunum. Covering of kidney: fibrous capsule, perirenal fat or perinephric fat, renal fascia, pararenal fat or paranephric fat. Structure of kidney: outer cortex, inner medulla. Space is called renal sinus. Renal medulla made by the 10 conical mass is called renal pyramids. Each kidney contains 1 to 3 million nephrons. Nephrons is the structural and functional unit of kidney. Nephrons is also called renal tubule or kidney tubule or uriniferous tubule. Then we see the blood supply. Blood supply starts from the aorta and ends on the IVC. Blood from the abdominal aorta goes to the renal artery, then segmental artery, then lobar artery, then afferent arterioles, glomerulus, efferent arterioles, lobar vein, segmental vein, renal vein and IVC. Nerve supply: clinical anatomy: renal failure, dialysis, kidney transplant, polycystic kidney, renal stone, nephritis, tumor.